हेलो व्यूवर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, 14 मई 2025 से बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहा है। ये वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो आज हम इसी के ऊपर एक विशेष वीडियो लाए हैं, वो भी आपके राशि वृष राशि के लिए। तो इस बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना आपके जीवन के लिए कम से कम 1 साल के लिए कैसा रहेगा, आज इसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपने अन्य वीडियो में भी सुना होगा कि बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का मतलब होता है कि उनके चाल में परिवर्तन आ जाना, यानी बहुत तेज हो जाना। तो स्वाभाविक है कि यदि कोई भी ग्रह अतिचारी हो जाता है, उसके चाल में परिवर्तन आ जाता है, वह बहुत स्पीड से चलने लगता है, तो उसके फल देने की रफ्तार में भी वृद्धि हो जाती है। तो कुछ इसी तरह की घटना होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश ही कर रहे हैं अतिचारी बनकर। और ये अतिचारी कोई 1 साल के लिए नहीं हो रहे हैं, बल्कि लगातार 7-8 सालों के लिए हो रहे हैं। हालांकि किसी भी ग्रह का अतिचारी होना अच्छा नहीं माना जाता है। बृहस्पति जब जब अतिचारी हुए हैं, ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी बृहस्पति अतिचारी थे। महाभारत के समय भी बृहस्पति लंबे समय तक अतिचारी थे। तो खैर, बृहस्पति का अतिचारी होना ना होना ये तो एक अलग बात है। मैं फिर कभी इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये बृहस्पति 14 मई को आपके लग्न से निकलकर, आपकी राशि से निकलकर ये मिथुन राशि में जा रहे हैं, आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो इनका कैसा प्रभाव रहेगा? बृहस्पति किसी भी राशि में 1 साल के लिए जाते हैं और ये 12 वर्षों में पूरा एक राशि चक्र का भ्रमण कर लेते हैं। भावों के साथ साथ नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। बृहस्पति अभी मृगशिरा नक्षत्र में है, आगे 1 महीना तक मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे। उसके बाद ये आपको चले जाएंगे आद्रा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है, और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। तो खैर, ये 1 महीना यानी 14 जून तक बृहस्पति का प्रभाव तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा 2 महीना जब ये आद्रा नक्षत्र में जाएंगे, उस समय बृहस्पति के प्रभाव में कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। और फिर ये 14 अगस्त के बाद पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र है। तो उस समय से बृहस्पति की स्थिति और मजबूत हो जाएगी आपके लिए। तो फिलहाल ये आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। गुरु को धन से जोड़कर देखा जाता है, ज्ञान बुद्धि विवेक से जोड़कर देखा जाता है, और ये द्वितीय भाव भी धन का होता है। अतः धन के स्वामी का धन भाव में जाना किसी भी दृष्टिकोण से आप गलत ठहरा ही नहीं सकते। यानी बृहस्पति यहाँ पे कंफर्ट हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, विवेक के कारक हैं। उसी तरह से ये जिस राशि में जा रहे हैं, यहाँ का स्वामी हो जाते हैं बुध, क्योंकि मिथुन राशि है वहाँ पर। और बुध खुद एक इंटेलिजेंट ग्रह है। बुद्धि और विवेक का मिलन होगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आएगा। तो मित्रों, आपका समय न लेते हुए मैं जल्दी से जल्दी मेन पॉइंट के ऊपर आता हूं कि बृहस्पति यहाँ से क्या रिजल्ट करेंगे। तो ये जो भाव है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। तो यहाँ पर गुरु के चले जाने से इतना तो निश्चित है कि आपके वाणी में सुधार होगा, आपके बातों में एक वजन आ जाएगा। जहाँ भी आप बोलना प्रारंभ कीजिएगा, लोग आपके अनुयायी बन सकते। धन के लिए आपको एक से बढ़कर एक मौके आपको उपलब्ध कराएंगे। यानी बृहस्पति धन कहीं न कहीं से खींच के आप तक जरूर पहुंचाएंगे, आपको आपका बैंक बैलेंस जरूर भरने की कोशिश करेंगे। और यदि ऐसा कोई काम होगा जहां पर बुद्धि की उपयोगिता है, इंटेलिजेंसी की ज़रूरत है, विवेक की ज़रूरत है, वहां पर ये बुध और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है वह बहुत ही अच्छा और सुंदर काम करेगा। कुटुंब सुख बहुत ही उत्तम कैटेगरी का देंगे। इनकी 3 दृष्टियां हैं और ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति के दृष्टि में अमृत की वर्षा होती है। तो एक सबसे पहली जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, वो आपके षष्ठम भाव पे पड़ रही है। षष्ठम भाव क्या है? षष्ठम भाव सेवा का भाव, षड्रिपु का भाव है। तो आदमी के अंदर जो षड्रिपु होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, इन सबों का ये किसी न किसी तरह से हरास करे। ऋण रोग शत्रु का भी ये भाव है। शत्रु आपका पीछा छोड़ देंगे। बड़े से बड़े कर्ज यदि आपके ऊपर होगा तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे मेरे कर्ज की भरपाई हो रही है।
बीमारियों से भी ये आपको छुटकारा मिलेंगे। और सबसे बड़ी जो बात होगी, यदि आप किसी नौकरी के तलाश में हैं, नौकरी आपकी छूट गई है, कहीं रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो ये भाव आपका मजबूत होगा और आपको निश्चित तौर पर किसी न किसी अच्छी जॉब की प्राप्ति अवश्य होगी। इनकी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव गुप्त चीज़ों का भाव है। यदि आप गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करते हैं या कोई रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसमें ये आशातीत आपको लाभ पहुंचाएंगे। कोई ऐसी उपलब्धि आपको हासिल करा सकते हैं जिससे आप जगत में विख्यात हो सकते हैं। गुप्त धन की प्राप्ति करा सकते हैं, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करा सकते हैं ये बृहस्पति। इसे दुख भाव भी कहा जाता है। यदि आप किसी परेशानी से ग्रस्त थे, उससे आप निकल नहीं पा रहे थे, छुटकारा आपको नहीं मिल पा रहा था, तो इस बृहस्पति की दृष्टि के कारण वह दुख आपका निश्चित तौर पर कम हो जाएगा। तो यानी रिसर्च के लिए, दुखों को कम करने के लिए, किसी चिंता से मुक्ति प्रदान करने के लिए बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छा फल करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि अपने ही भाव पे पड़ रही है, क्योंकि यहाँ 9 नंबर की राशि है धनु राशि। धनु राशि बृहस्पति की ही राशि हो जाती है, तो ये अपने भाव को प्रबल अवश्य करेंगे। तो आपकी हर कठिनाइयाँ, हर दुखों का बृहस्पति की दृष्टि के कारण अंत हो सकता है। इनकी लास्ट दृष्टि जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कैरियर भाव पे जा रही है, 10म भाव पे जा रही है। मित्रों, इतना तो निश्चित है कि ये आपके कैरियर को जरूर मजबूत करेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे तो जो बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, ये आपके कैरियर की तरफ जरूर देखेंगे और कैरियर में आपको जरूर मजबूती प्रदान करें। जॉब वगैरह में है तो पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करा सकते हैं, कोई प्रमोशन वगैरह दे सकते हैं, किसी अच्छे पोस्ट की प्राप्ति ये करा सकते हैं। ये 10म भाव पिता के धन का भी होता है, तो आपको अपने पिता से धन की भी प्राप्ति हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो बृहस्पति का द्वितीय भाव में गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बाकी रहा 2 महीनों के बाद 14 जून से लेकर 14 अगस्त तक थोड़ा सा ये आद्रा नक्षत्र में जाने के कारण, क्योंकि आद्रा नक्षत्र राहु का हो जाता है और बृहस्पति राहु में बनती नहीं है, तो उसके लिए आप राहु का उपाय कर सकते हैं। उतने समय तक आप काले उड़द का दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। या ऐसा भी नहीं हो तो यदि आप किसी गुरु के पास जाते हैं, गुरु को मानते हैं, तो आप उनसे आशीर्वाद लेने जरूर पहुंच जाइए उस स्थान पर। तो मित्रों, निश्चित ही ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।